पिछली बार हम लोगों ने जो जेनेटिक्स हैं उसमें पढ़ा था कि मेंडल ने किस प्रकार से एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है, और उन्होंने मटर के पौधे का चयन क्यों किया था, ठीक है। उस जो लेक्चर है उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जो मेंडल हैं उन्होंने मटर के पौधे के ऊपर जब प्रयोग किए थे तो उन्होंने 7 जोड़ी मतलब 7 पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का चयन किया था। ही सिलेक्टेड 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स और उन्होंने 2 टाइप के क्रॉस किए थे। एक करा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस और एक करा था डाइहाइब्रिड क्रॉस, मतलब एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण। जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था उस मोनोहाइब्रिड क्रॉस में उन्होंने सिंगल पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए थे, मतलब एक जोड़ी विपरीत प्राय लक्षणों को लेकर उन्होंने संकरण कराया। तो एक संकर संकरण की परिभाषा क्या होती है? जब हम एक जोड़ी विपरीत प्राय लक्षणों को लेकर संकरण कराते हैं तो इस संकरण को हम लोग एक संकर संकरण या मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। When we cross by taking single pair of contrasting character, it is known as monohybrid cross. इस संकरण के आधार पर on the basis of this cross, मेंडल ने 2 नियम दिए थे। मेंडल proposed 2 laws of inheritance, मतलब आनुवांशिकता के उन्होंने 2 नियम दिए थे। पहला नियम जो था वो था प्रभाविता का नियम और नंबर 2 जो था वो था पृथक्करण का नियम, मतलब लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जो पृथक्करण का नियम है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, इसको हम लोग युग्मकों की शुद्धता का नियम या लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो जो पहला लॉ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने, मैंने अभी बताया कि एक संकर संकरण किया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया, तो उनके जो 7 जो कैरेक्टर थे 7 पेयर, उसमें से उन्होंने जो प्लांट की जो हाइट है, मतलब जो मटर का पौधा था उसकी जो ऊंचाई है उसका उन्होंने कैरेक्टर लिया। उन्होंने जो लंबा पौधा था, मतलब जो टाल प्लांट था, उसका क्रॉस, उसका संकरण उन्होंने बोने पौधे से किया। ही क्रॉस बिटवीन ए टाल प्लांट एंड ड्वार्फ प्लांट। तो उन्होंने देखा कि जो F1 जनरेशन जो प्राप्त होती है वो प्राप्त होती है हाइब्रिड टाल, मतलब संकर लंबा, ठीक है। मतलब वो प्लांट का जीनोटाइप तो ऑब्टेन होता है कैपिटल टी स्मॉल टी, बट उसका जो फिनोटाइप होता है वो होता है लंबा, मतलब वो प्लांट मतलब लंबा होता है, मतलब उसकी हाइट टाल होती है, बट उसका जीनोटाइप जो होता है वो होता है कैपिटल टी स्मॉल टी। इसके बेस पे उन्होंने अपना जो फर्स्ट लॉ है उसको उन्होंने पोस्टुलेट किया, उसको उन्होंने समझाया। उन्होंने बताया कि जब हम एक जोड़ी विपरीत प्राय लक्षणों को लेकर संकरण कराते हैं, when we take a single pair of contrasting character and made the cross between them, तो जो F1 जनरेशन होती है, जो फर्स्ट पीढ़ी होती है, उसमें जो लक्षण प्रकट होता है उसे हम कहते हैं प्रभावी लक्षण, और जो प्रकट नहीं होता उसे बोलते हैं अप्रभावी लक्षण। मतलब जो कैरेक्टर अपीयर होता है फर्स्ट जनरेशन में, इट इज नोन एज डोमिनेंट कैरेक्टर, और व्हाइल विच कुड नॉट एक्सप्रेस वो कहलाता है रिसेसिव, अप्रभावी कहलाता है। इसके बेसिस पर उन्होंने बताया कि जो कैपिटल टी है, मतलब जो कैपिटल टी जीन है, वो स्मॉल टी जो जीन होता है उसके कैरेक्टर को सप्रेस कर देता है, मतलब जो प्रभावी जीन है वो अप्रभावी लक्षणों को दबा देता है, और जो F1 पीढ़ी में हमें जो लक्षण प्रकट होता है वो प्रकट होता है लंबा टाल। इस नियम को प्रभाविता का नियम कहते हैं। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है।
अब इसको हम एक सिंगल लाइन में अगर डिफाइन करें तो इस टाइप से होगा प्रभाविता का नियम। जब हम एक जोड़ी विपरीत प्राय लक्षणों को लेकर संकरण कराते हैं तो जो लक्षण प्रथम पीढ़ी में प्रकट होता है वह प्रभावी लक्षण, और जो लक्षण प्रकट नहीं होता वह अप्रभावी लक्षण कहलाता है, तथा इस नियम को प्रभाविता का नियम कहते हैं। इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? व्हेन वी क्रॉस by taking single pair of contrasting character, the character which appear in the F1 generation is known as dominant character, while which couldn't express is called recessive character, and this is called law of dominance। ठीक है, तो ये पहला नियम था। फिर उन्होंने सेकंड जो लॉ था वो भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर ही दिया था। He also postulate the second law ऑन द बेसिस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस आल्सो। ठीक है ना, इस लॉ को समझने में थोड़ी सी स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी जाती है। उसका दो कारण है। एक तो इस लॉ को दो नाम से जाना जाता है। एक तो इसको मैंने अभी कहा था पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और दूसरा इसी का नाम है युग्मकों की शुद्धता का नियम, मतलब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। तो जनरली ये क्वेश्चन जब आता है एग्जामिनेशन के अंदर तो बच्चे जनरली इसमें कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, बट मैं आपको बहुत इजीली इसको एक्सप्लेन करूंगा सो दैट देयर विल बी नो कंफ्यूजन इन योर माइंड्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब हम F1 जनरेशन जो कि हमारा हाइब्रिड टाल ऑब्टेन हुआ था, प्राप्त हुआ था कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, इसी प्लांट को नेक्स्ट क्रॉस मतलब नेक्स्ट जनरेशन के लिए उन्होंने पेरेंट्स प्लांट के रूप में यूज करा, और जब इसको उन्होंने क्रॉस करा तो उन्होंने देखा कि जो F2 जनरेशन ऑब्टेन होती है उस F2 जनरेशन में उनको तीन टाइप के प्लांट प्राप्त होते हैं। एक तो प्योर टाल प्राप्त होता है, दो हाइब्रिड टाल प्राप्त होते हैं, और एक ड्वार्फ प्राप्त होता है, मतलब एक शुद्ध लंबा, दो संकर लंबे, और एक बोना पौधा प्राप्त होता है। इससे बात क्या प्रूफ होती है? इससे बात प्रूफ होती है कि जब F1 जनरेशन में जो प्लांट हमें प्राप्त हुआ था कैपिटल टी स्मॉल टी, जब ये कैपिटल टी और स्मॉल टी हेटेरोजाइगस जीन्स F2 जनरेशन में गैमेट फॉर्मेशन के समय जब वो सेग्रीगेट होते हैं, मतलब पृथक्कृत होते हैं, तो वो अपनी शुद्धता को, अपनी प्यूरिटी को मेंटेन करके रखते हैं। मीन्स द कैपिटल टी जीन्स डज नॉट contaminate